स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू रोशन इंजीनियरिंग हब। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल की फोर्थ एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। अभी तक हम 3 एप्लीकेशंस को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जो कि थी लेंथ ऑफ कर्व, एरिया अंडर कर्व और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आज हम फोर्थ एप्लीकेशन, जो कि हमारी लास्ट एप्लीकेशन से डेफिनेट इंटीग्रल की, उसको स्टडी करेंगे। हमें पता है कि जब भी हम किसी 2D कर्व को किसी एक्सिस के अराउंड अगर रिवॉल्व करते हैं, फिर भले वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, तो हमें क्या मिलता है? एक 3D शेप मिलता है, एक 3D सॉलिड मिलता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि उस 3D सॉलिड का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे कि उस सॉलिड का, उस 3D सॉलिड का हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। सरफेस एरिया के लिए भी हम सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास में दो केसेस होते हैं। केस वन, कर्व रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, 2D कर्व होगा, उसको हमें किसी भी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना है, या तो एक्स एक्सिस के अराउंड या वाई एक्सिस के अराउंड। हमारे पास में दो एक्सिस होगी, तो हम देखेंगे केस वन में कि एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे तो हमारे पास में सरफेस एरिया कैसे निकलता है, और अगर हम उसको वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सरफेस एरिया कैसा निकलता है। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड अगर हमारा कर्व रोटेट करेगा तो हमारे पास में इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b बाय अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमारे पास में सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है जब हमारा कर्व एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास में रेंज एक्स ए टू एक्स बी है। अगर हमारे पास में y इक्वल्स टू एफ एक्स का फॉर्म होता है, ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस है तो रेंज भी हमारी किसके फॉर्म में होगी? एक्स की रेंज होगी। नाउ केस सेकंड की अब हम बात करते हैं। कर्व रोटेटेड बाय y एक्सिस। नाउ अब अगर हमारा जो 2D कर्व है उसको अगर हम y एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? x इक्वल्स टू एफ ऑफ y। ठीक है, फ्रॉम y इक्वल्स टू a टू y इक्वल्स टू b। और उसके लिए जो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 पाई इंटीग्रेशन a टू b x अंडर रूट 1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर dy। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो ये होगा। जब हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और जब हमारा कर्व वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो जो हमारा सरफेस एरिया होगा उसको हम इससे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ना हम इस दो फॉर्मूलेस के बेस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे सरफेस एरिया को फाइंड करना है, कैसे इन फॉर्मूलेस का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन, find the surface area of solid formed when one half of circle x square plus y square is equals to r square is revolved about x axis। ना इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, उसे हमें रिवॉल्व करना है एक्स एक्सिस के अराउंड। ठीक है, और उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसको हम ग्राफ से समझते हैं। ये हमारे पास में एक सर्कल है, ये ओरिजिन है हमारे पास में 0 0,
ठीक है, और इसकी रेडियस हमें क्या है, आर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में रेंज गिवन नहीं है कि हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर अगर ये हमारे पास में आर होगी तो इधर हमारे पास में क्या होगा, माइनस आर। हम आर से माइनस आर तक की रेंज लेंगे तो हमारे पास में पूरे ही सरफेस एरिया मिल जाएगा स्फीयर का। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4πr²। ठीक है, यही होता है। तो हमें आंसर में ये लाना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देखते हैं हमारे पास में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, देखो सरफेस एरिया हमारे पास में होगा 2π∫a to b। अब हम एक्स एक्सिस क्या रहा हूँ, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में y√1 + dy/dx का होल स्क्वायर एंड dx। अब यहाँ पर हमारे पास में dy/dx की वैल्यू नहीं है तो हम उसको पहले निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारे पास में क्या है, x² + y² = r²। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, r² - x², और ये पूरा रूट में चला जाएगा। अब हमारे पास में dy/dx की वैल्यू चाहिए तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx = हम इस तरह से लिख लेते हैं r² - x² की पावर 1/2। रूट है तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और r² - x² की पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये x² - x² को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2x। ठीक है, नाउ dy/dx हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2, और ये हमारे पास में -1/2 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√r² - x², और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, ऊपर सिर्फ -x बचेगा। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया। अब इसको हमें स्क्वायर चाहिए तो dy/dx का हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, -x² / r² - x²। तो यहाँ पे इसको स्क्वायर करा है तो यहाँ पर हमारे पास में माइनस साइन भी हट जाएगा ना। ठीक है, इस पूरे टर्म को हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस साइन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा ना। हमारे पास में इसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू है, तो हम इस हमारे फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में सरफेस एरिया क्या मिल जाएगा, 2π इंटीग्रेट, हम रेंज क्या ले रहे हैं, r से -r की, -r to r। ठीक है, नाउ y की वैल्यू हमारे पास में √r² - x², then 1 + dy/dx x² / r² - x²। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ से एलसीएम को ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया = देखो 2π इंटीग्रेट -r से r √r² - x² मल्टीप्लाई बाय, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r² - x² + x² अपॉन r² - x²। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो अब यहाँ पर क्या बचेगा हमें, सरफेस एरिया = 2π इंटीग्रेशन -r to r r² - x² √r² अपॉन r² - x²। ठीक है, अब यहाँ पर r² - x² दोनों ही है तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएंगे। dx सरफेस एरिया = 2π -r to r, अंदर क्या बचेगा, r² का रूट। अब स्क्वायर और रूट है तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2π -r से r, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ r। r भी हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको भी हम बाहर ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया = 2πr। अब यहाँ पर हमारे पास में अंदर क्या बचा, 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन x ही होगा 1 का। नाउ r एंड -r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये क्या होगा, r माइनस का r
नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, आर प्लस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2r, r प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। तो यहाँ से सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारे पास में आंसर हमें चाहिए था। यही स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको नोट डाउन कर लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द surface area of solid formed by revolving equals to 2y plus 1 from y equals to 0 to y equals to 3 y axis। नेक्स्ट, अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास में एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और वो लाइन हमारी y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और रेंज हमें गिवन है 0 to 3 की। हमारे पास में y एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन a to b x 1 प्लस dx by dy का होल स्क्वायर एंड dy। ठीक है, नाउ अब मेरे पास में dx by dy की वैल्यू हमें चाहिए। लाइन क्या है हमारे पास में x इक्वल्स टू 2y प्लस 1, तो यहाँ से dx by dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2। ठीक है, अब 2 आ गई तो हमारे वैल्यू में हमारे फॉर्मूले में इसको पुट कर लेते हैं। तो ये 2 पाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है 0 से 3 तक, x की वैल्यू क्या है 2y प्लस 1 अंडर रूट, यहाँ से इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो dx by dy का स्क्वायर भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4। नाउ 1 प्लस 4 हो जाएगा ये। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 3 2y प्लस 1 रूट 5 dy। रूट 5 भी हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू, ये भी हमारे पास में बाहर आ जाएगी तो सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई रूट 5 इंटीग्रेशन 0 से 3 तक 2y प्लस 1 एंड dy। ठीक है, 2 पाई रूट 5 इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। एक काम करते हैं सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं तो वो हमारे पास में क्या होता है मिस्टेक्स होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से 3 तक 2y को प्लस 0 से 3 का 1 dy को। नाउ यहाँ पर क्या आएगा सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट 5, 2 हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू उसको हम बाहर ले जाते हैं तो ये 2 और y का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 एंड 0 to 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y। ठीक है, y आ जाएगा यहाँ पर एंड दिस इज 3 एंड 0। नाउ अब यहाँ से 2 से 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट 5 अंदर y 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 3 माइनस 0। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2 पाई रूट 5, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 2 पाई रूट 5 9 प्लस 3 इज 12। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 12 2 इज 24 पाई रूट 5। ये हमारे पास में सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई। ठीक है,
इस लाइन को जब हम y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास में सरफेस एरिया क्या आएगा 24π√5। ठीक है, क्लियर है, ये भी सिंपल है, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड formed by revolving curve x equals to √y from y equals to 1 to y equals to 4 about yx। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास में एक कर्व दे रखा है x इक्वल्स टू √y, जिसको हमें 1 से 4 तक y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना है और उसका सरफेस एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, अब हमारे पास में सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2π इंटीग्रेशन a टू b, y एक्सिस में करना है तो x √1 प्लस dx बाय dy का होल स्क्वायर dy। ठीक है, नाउ अब हमारे पास में dx बाय dy की वैल्यू चाहिए और x की वैल्यू तो हमारे पास में है x इक्वल्स टू √y। अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास में y की पावर 1/2। अब इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 y की पावर -1/2 और 1/2 और इसको हम नीचे लेंगे तो ये क्या हो जाएगा √y। ठीक है, नाउ अब इसको हम स्क्वायर भी कर लेते हैं तो dx बाय dy का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4y। ठीक है, अब वैल्यूज को हम रख देते हैं तो सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2π इंटीग्रेशन a टू b क्या होगा 1 to 4 √y। ठीक है, नाउ 1 प्लस 4y dy, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2π इंटीग्रेशन 1 to 4 √y। यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 1 अपॉन 4y dy। यहाँ पर हम इसके रूट को सेपरेट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको रूट को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास में 2 हो जाएगा तो 2, चलो इसको लिख लेते हैं तो ये y √4y प्लस 1 अपॉन ये हमारे पास में 2 हो जाएगा 2 √y, तो यहाँ से √y से √y कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में बाहर आ जाएगा तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो सरफेस एरिया हमारे पास में सिर्फ बचेगा पाई इंटीग्रेशन 1 to 4 √4y प्लस 1 dy। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं लेट u इक्वल्स टू 4y प्लस 1। अब इसको हम y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा du बाय dy इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, y तो हमारे पास 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है। अब यहाँ से dy की वैल्यू क्या आ जाएगी du बाय 4। y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो जो हम रेंज ले रहे थे वो हम y की रेंज ले रहे थे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से u कर दिया तो हम इसमें अब u की रेंज को पुट करेंगे y की जगह पर। अब u की रेंज हम कैसे लेंगे, देखो when y इक्वल्स टू 1 से 4 की तो जब y की वैल्यू अगर हमारे पास में 1 होगी तो u क्या होगा हमारे पास में 5 एंड when y की वैल्यू जो हमारे पास में 4 होगी तो u क्या होगा हमारे पास में 4 4 16 एंड प्लस 1 इज 17। तो यहाँ से हमारे पास में जो u की रेंज आ जाएगी वो क्या आएगी 5 to 17 की। तो हम 5 to 17 में अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास में सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, देखो पाई इंटीग्रेशन 5 to 17। अब इसकी जगह पर हम इसको √u लिख लेते हैं √u और यहाँ पर dy है, dy की वैल्यू हमने क्या ली du बाय 4 या फिर इसको 1/4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो
ये 1/4 du हो जाएगा। अब 1/4 हमारे पास में कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर ले जाते हैं, तो ये π/4 इंटीग्रेशन 5 to 17 रूट u du। ठीक है, नाउ π/4 इसको हम u की पावर 1/2 लिख लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड 5 एंड 17। नाउ सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू π/4। अब 3/2 है, 3/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/3 u की पावर 3/2 17 एंड 5। नाउ ये 1 है, दिस इज 2। तो यहाँ से सरफेस एरिया की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 3 2 is 6। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को रख देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को करेंगे तो ये हो जाएगा 17 की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2। ठीक है, तो हमारे पास में जो फाइनल सरफेस एरिया की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, π/6 17 की पावर 3/2 माइनस 5 की पावर 3/2। अब आप चाहो तो इसको आगे और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो या फिर इतना ही रहने दो, इट्स एनफ। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर क्या करा हमने। यहाँ पर हमारे पास में ये वैल्यू आ रही थी, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना था तो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करा। तो हमने 4y + 1 को u के साथ में रिप्लेस करा, इसको फिर हमने du/dy की और dy की वैल्यूज को निकाल लिया। तो उसमें हमने क्या करा, हमारे जो फॉर्मूला था उसमें हमने इस वैल्यूज को पुट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा, जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो हम y की रेंज ले रहे थे। अब यहाँ पर हम u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे तो हम u की रेंज लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा, जब y की वैल्यू 1 होगी तो u 5 हो जाएगा और y की वैल्यू 4 होगी तो यहाँ से u क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारी रेंज अब क्या बन जाएगी 5 to 17 की। अगर आप चाहें तो आप इसको सेम रेंज से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 1 to 4 के लिए सॉल्व करना है तो आप क्या करना, यहाँ तक इसको लिख लेना। तो जब आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी तो आप u की जगह पर वापस से आपकी y की वैल्यू को रिप्लेस कर देना। और जब y की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे तो आप रेंज आपकी 1 to 4 की रख सकते हो। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू को वापस से रिप्लेस नहीं करा है, इसलिए हमने रेंज को चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आया। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही करते थे कि उसको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, ठीक है, लेट कर लेते थे, यूज कर लेते थे और वापस से हम उसकी वैल्यूज को पुट कर देते थे। यहाँ पर हमने रेंज को चेंज कर लिया। ठीक है, इजी है, समझ में आया ना, इसको नोट डाउन कर लो। आज की क्लास में हमने हमारी एप्लीकेशन और डेफिनेट इंटीग्रल में लास्ट एप्लीकेशन जो कि सरफेस एरिया ऑफ रिवॉल्यूशन था उसको स्टडी करा। उसमें हमने दोनों केसेस को देखा, रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। उनके दोनों के फॉर्मूलेस को स्टडी करा, उनके बेस पर एग्जांपल्स को सॉल्व करा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।